सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। लंबे समय से जिस 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की राह देखी जा रही थी, उसकी घोषणा हो चुकी है। इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी, इससे सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा होगा, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की है, जिसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से कर भी रहे थे। इस आयोग से वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद है। ये आयोग 2026 तक बनने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत में समाप्त हो रही हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थी। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार भी किया जाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछले आयोगों ने वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के मुताबिक समय आयोजित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, यह हम आपको सुना देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करें। इस घोषणा से कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लोगों में आशा की किरण जागी। उन्हें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगा। ये ऐसे सुधार लाएगा जिनसे कर्मचारियों की जिंदगी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इससे देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान मिलेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव रख सकता है। इससे न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपए हो जाने की संभावना है। इस तरह के कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है। इससे उपभोक्ता खर्च भी बढ़ सकता है। 2014 में गठित और 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनसे वेतन बैंड का सरल वेतन मैट्रिक्स से बदल दिया गया है। न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपए कर दिया गया। शीर्ष कर्मचारी अधिकारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए तय हुआ। इसने फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 तक बढ़ा दिया है, जिससे मूल वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीपल है, जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। वहीं आयोग के गठन और समय सीमा के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन इस घोषणा ने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों में उत्साह जरूर भर दिया है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में होता है। सालों से ये आयोग वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं।
ये सुनिश्चित करते हैं कि वो महंगाई और बदलती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप हो। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उनकी चिंताओं का समाधान करेगा, साथ ही ऐसे सुधार भी लाएगा जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम उन सवालों का जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। इस तरह की तमाम वीडियोस और अपडेट के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।